सिद्धांच संजयाणम च भावो। सिद्धों को वंदना, संयम रत्ती और प्रशस्त, हरात्म संपदा को नमन। आंखें कोमलता से बंद, अरहतों के और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रहा हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना करूं मैं नित अरहतों की भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना। शरीर स्थिर, मन एकाग्र, मन को सुझाव मन से, मन को मार्गदर्शन स्वयं मन से। हे मन, तुम्हारा विश्राम मुझसे मेरा परिचय करा सकता है। हे मन, उन निमित्तों का संकलन कर जिसके सहयोग से तुम्हें विश्राम प्राप्त हो और मुझे मेरा परिचय प्राप्त हो। बिना मेरे परिचय के मैंने कितना कुछ जोड़ लिया, बिना मेरे परिचय के मैंने कितना कुछ मान लिया, बिना मेरे परिचय के मैं कितना कुछ कह रहा कर रहा। हे मन, अब जिसकी व्याख्या करता हूं उसे जानने की इच्छा है, और वह इच्छा की पूर्ति तब होगी जब तुम विश्राम को प्राप्त हो। हे मन, एकत्व में सहयोग कर। हे मन, उदय के क्षणों में विश्राम कर। उदय के क्षणों को जानते हुए प्रतिक्रिया से मुक्त होकर विश्राम की यात्रा में मार्गदर्शन जो प्राप्त हो रहा उसका अनुसरण कर। हे मन, हे मन, मेरी विनती को स्वीकार कर। मेरे इन शब्दों को अवचेतन मन में स्थापित कर। मेरी विनती को आज्ञा के रूप में स्थापित कर। जब भी इस देह का अंतिम क्षण प्रकट होगा उससे कुछ समय पूर्व जागृत कर देना। कुछ क्षण पूर्व कण कण में समता की स्थापना कर देना। जीवनंत के कुछ क्षण पूर्व संभाव से सभी जीवों से क्षमा याचना कर, कृतज्ञता ज्ञापित कर, परम जागृति के साथ, परम शांति के साथ इस यात्रा को विराम देकर नवीन यात्रा का आह्वान कर सकूं, ऐसा स्तर प्राप्त करने में सहयोग देना। हे मन, अनंत भवों के यात्री तुम, शक्ति संपन्न हो तुम, मुझे मुझ में समाहित होने में सहयोग कर, इतना सा उपकार कर। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व केवली भगवंत आपको वंदना। केवली भगवान आपकी दृष्टि में मैं आ जाऊं,
आपकी कैवल्य दृष्टि के माध्यम से आपसे जुड़ जाऊं। कैवल्य वाणी जो प्रकट हुई उसके प्रकंपन ब्रह्मांड में प्रकंपित हो रहे, उस वाणी को मैं जान सकूं, आपकी दृष्टि को समझ सकूं। हे प्रभु, अंतः विद्यमान गुरुदेव आपको वंदना। लोक पर्यंत विद्यमान सर्व साधु साध्वियों को वंदना। हर निमित्त मेरे परम उपकारी है। यह भाव, उपकृत भाव मेरे भीतर स्थिर हो और स्पष्ट हो। हर निमित्त को अनंत अनंत कृतज्ञता, आभार। हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना, बारंबार क्षमा याचना, बारंबार क्षमा याचना। मेरे निज स्वरूप आत्म संपदा, आप सबके उपकार से सूत्रकृत भगवंतकृत व्याख्या के 10म अध्ययन का स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो रहा। 10म अध्ययन समाधि। मेरे आदि में सम की स्थापना किस प्रकार हो, उसमें भगवंत का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा। समाधि के अध्ययन को विराम की ओर ले चलते हुए इसके कुछ अंश पर एक दृष्टि डालते हुए, प्रथम गाथा में मार्गदर्शन मिला था कि समाधि प्राप्त भिक्षु अमूर्छित और आश्रमों से मुक्त होकर सम्यक परिव्रजन करें। यानी समाधि प्राप्ति के लिए भिक्षु क्या करें, अमूर्छा होने के लिए भिक्षु क्या करें। जो भिक्षु समाधि प्राप्त है वो अमूर्छित होकर आश्रमों से मुक्त होकर चलता है। मूर्छा से मुक्त होने के लिए समाधि की अपेक्षा है, क्योंकि जब उदय क्षण होता है, उदय के क्षणों में जीव पर में मूर्छित होता है। जो समाधि में स्थिर है वह मूर्छा से मुक्त होता है। तो मूर्छा से मुक्त होने के लिए जीव समाधि में स्थिर रहे। समाधिस्थ होने के लिए समाधान की प्राप्ति रहे। समाधान की प्राप्ति के लिए जीव ज्ञान का अर्जन करे, ज्ञान की पहचान करे, अपने भीतर ज्ञान का अनुभव करे। अब इस ज्ञान का अनुभव कैसे हो, इसका मार्गदर्शन पहले तो फरमाया कि समाधि को प्राप्त हो, समाधि से मूर्छा मुक्त हो सकते हो, और मूर्छा मुक्त होने पर आश्रमों से मुक्त होकर सम्यक परिव्रजन हो सकता है। तीसरे गाथा में मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि कैसे वह समाधि को प्राप्त करे, यानी आदि में सम को प्राप्त करे। समाधि को प्राप्त करने का एक माध्यम है समाधान को प्राप्त होना। जिस समय समाधान प्राप्त होता है तो जीव समाधिस्थ होता है, पर समाधान कैसे प्राप्त हो इसका मार्गदर्शन मिलता है सुयक्षाय धम्मे विचिकित्सा तिन्ने। चिकित्सा है, समाधि को प्राप्त करने की चिकित्सा है स्व आख्यात धर्म में स्थित होना। और स्व आख्यात धर्म के बिना जीव कोई भी कार्य सुलभ सहज रूप से, सही रूप से नहीं कर सकता, सुलभ रूप से नहीं कर सकता। वह सुयक्षाय धम्मस है क्या? सही रूप से अध्ययन, सही रूप से ध्यान, सही रूप से अनुसरण, तपस्वित होकर जीव सुयक्षाय धम्मस में स्थित होता है। इसके माध्यम से जीव समाधिस्थ हो सकता है। आगे की गाथा में कहा गया, 7वीं गाथा में मार्गदर्शन मिलता है कि प्रिय और अप्रिय न करें और मध्यस्थ रहें, मध्यस्थ में स्थिर रहे। जिस प्रकार शिव हालाहल को गिटकर गले में रख लेते हैं, यानी बाहर के अनुभवों को देखते हुए, उस अनुभूति को जानते हुए, उस अनुभव के परिणाम में प्रमाद को न प्राप्त होते हुए जीव रहने का एक मार्गदर्शन है। उपनिषदों की कथाओं में शिव का हालाहल गिट जाना संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। विष कषाय के उत्पन्न होने पर विषयों में आसक्त होना विष समान है। कषाय उदय का परिणाम है, उदय के परिणामों को जाने,
मतलब उसके अनुभव से गुजरे। पर उदय के परिणामों में स्वयं प्रमाद में प्रवाहित न हो। विष गले तक तो ले लिया, लेकिन भीतर न जाने दिया, ताकि भीतर स्वयं उस विष से प्रभावित न हो, उस विष के प्रभाव से मुक्त रहे। वह मध्यस्थ अवस्था है उस शिव का, वही मध्यस्थ अवस्था है शिवत्व को प्राप्त करने का मार्ग, जो आगमों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। 9वीं गाथा में मार्गदर्शन मिला था, जन्मांतरानुयायी वैर में गृद्ध होकर पाप का संचय करता है। यानी जन्मांतरानुयायी, जन्म जन्मों तक अंतराल में, जन्म जन्मों तक अनुयायी बनकर जो कर्म, क्षमा याचना, ये एक बहिर शब्द और एक दूसरा अनेकों बार मुझे स्वाध्याय के क्षणों में उबासी आती है। संभवतः ऐसा लगता है कि दर्शनावर्ण्य कर्म का उदय है और इसे तोड़ना है, और अंतराय कर्म का उदय है और इसे तोड़ना है स्वीकार भाव के साथ और सहज भाव के साथ। जीवन के अनेक अवसरों में इसी प्रकार उदय के परिणाम आते हैं, और इस परिणामों को स्वीकार करें कि स्वीकार करने पर जो उदय में आया है उसकी उदीर्णा हो जाए। स्वीकार न करूं तो इच्छा पैदा होती है कि ये जो आवाज आ रही है बंद हो जाए। ये इच्छा पैदा होगी जब अस्वीकार करता हूं। यह स्वीकार सहर्ष, यह स्वीकार एक संपूर्ण गौरव के साथ, यह स्वीकार एक सहज भाव के साथ कि उदय का परिणाम विलीन को प्राप्त हो रहा है, जिससे उदय निर्जरा महानिर्जरा बन बोध प्राप्ति में सहयोग दे सकता है। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए इस अध्ययन का जो महत्वपूर्ण गाथाओं में एक है, वैसे तो भगवंत की वाणी एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अल्पज्ञ के मति में जो महत्वपूर्ण लगा वह आपके समक्ष निवेदन 12वीं गाथा में बताया गया कि एकत्व की अभ्यर्थना करें। एकत्व यानी अकेला रहने का प्रयास करें। अकेला यानी शरीर से अकेला नहीं, अकेला यानी मन से अकेला, क्योंकि तन से तो जीव सर्वथा अकेला ही होता है। कहां दो तन एक होते हैं? तन तो सर्वथा अकेला ही होता है। निकट हो सकता है पर एक नहीं हो सकता। कोई एक हो सकता है तो ये मन एक हो जाता है, मन इमर्स हो जाता है, मन तल्लीन हो जाता है पर में, और मन एक हो सकता है, तन कभी एक नहीं होता। तो एक होने की बात मन के लिए कहा गया। ऐसे प्रतीत होता है कि एकत्व की अभ्यर्थना करें, एकत्व एकांत में होने का प्रयास करें। किससे? पर के जुड़ाव से अकेला होने का प्रयास, मन स्वतंत्र होने का प्रयास। हर समय देखो मन क्या करता है। मन पर के साथ जुड़ के ही परतंत्रता में विहार करता है। अपने भीतर जो चिंतन चलता है, अपने भीतर जो मनन चलता है, जो भाव क्रियाएं चलती है, सारे पर से संबंधित ज्यादातर चलता है। जिस समय पर से मुक्त हुआ, पर शब्द, पर गंध, पर रस, पर वर्ण, पर स्पर्श, अब इसको जितने भी नाम दिया जा सके, शास्त्र के शब्द का श्रवण भी पर शब्द है। इस प्रकार पर से जुड़कर जीव विहार करता है हर समय। जिस समय इस पर से मुक्त हो गया, मन की जरूरत नहीं, मन को विश्राम मिलता है। इस एकत्व की अभ्यर्थना करें। साधना का महत्वपूर्ण सूत्र निहित है इस गाथा में कि एकत्व की अभ्यर्थना करें, यानी मन को विराम देने का, मन को विश्राम देने का प्रयास होना चाहिए। मन को पर के जुड़ाव के साथ न करते हुए एकांत में चलने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? एतम पमोक्षो न मुसंति पासः। मैं मृषा नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, मैं मिथ्या नहीं कह रहा। भगवंत की वाणी एतम पमोक्षो, यह एकत्व मोक्ष है। इस एक शब्द से एक बड़ा मार्गदर्शन मिलता है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं, मैं मोक्ष हूं, यह मार्गदर्शन मिलता है। हे आत्मार्थी जीवों, हे मुमुक्षु जीवों, इस भगवंत की वाणी से स्वयं को दीनहीन न मानते हुए स्वयं को उन्नत मानने का प्रयास करें। स्वयं की सत्ता को जानने का प्रयास करें कि मैं स्वयं मोक्ष हूं। कितनी बड़ी बात, जिसको प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर
तीर्थंकर भी प्रतीक्षित है। जिस स्तर में जाने के लिए उत्तमोत्तम जीव प्रयत्नशील है, प्रयत्नरत है, वह मेरे भीतर है। वह मैं स्वयं हूं, वह मैं स्वयं हूं, वह मोक्ष। उसके लिए मात्र और मात्र एकत्व की अपेक्षा है। मुझे पर से मुक्त होने की अपेक्षा है। जिस क्षण में पर से मुक्त हुआ, वह क्षण में एकत्व में विलीन हुआ। जिस क्षण में एकत्व में विलीन हुआ, वह क्षण मोक्ष का क्षण है। अंतराल में मोक्ष का अनुभव निरंतराय मोक्ष की भावना को संवेग के साथ सहयोग करता है। यानी एकत्व का अनुभव, इस मोक्ष का अनुभव अंश अंश में जो जीव करता है जागृति पूर्वक, उस एक अंश को एक बार जो पहचान जाता है, एक बार जो आस्वादित कर लेता है उस एकत्व का, संवेग की यात्रा वहां प्रारंभ होती है। चैतन्यानुभवः धर्मः कहा गया। जिस क्षण जीव को चेतना का अनुभव होता है, वहां धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। वहां तक तो सारी यात्रा धर्म के नाम से एक यात्रा मात्र है, पर सही मायने में यात्रा तब प्रारंभ होगी जब मेरे भीतर मैं को अनुभव करूंगा, मेरे भीतर मैं निज को, मुझ को स्पर्श कर पाऊंगा। इस एकत्व को अनुभव करने पर जीव का संवेग पुष्ट होता है, जीव समाधिस्थ होने में सहयोग प्राप्त होता है, जीव सत्य प्रधान, क्रोध मुक्त, सत्यरत और तपस्वित होता है। ए सप्प मोक्षो अमुसेव रेवी अकोहणे सच्चरये तपस्वी। यानी जिस समय जीव एकत्व में रहता है, यानी प्रतिक्रिया रहित रहता है, उदय के परिणामों से प्रवाहित ना हुए बिना रहता है, वह क्षण स्वयं में तपस्या है। साधारण भाषा में कहूं तो मेरे सामने जो भी उपसर्ग आता है, मेरे सामने जो भी उदय का परिणाम आता है, उन सारे परिणामों में समभाव के साथ, सहर्ष भाव के साथ, सहज भाव के साथ, स्वीकार भाव के साथ जब मैं स्थिर, शांत और तम होता हूं, वह क्षण तपस्या है। क्यों? वह क्षण गहन निर्जरा का है। क्यों? वह क्षण मोह रहित अवस्था है, वह क्षण प्रतिक्रिया रहित अवस्था है, वह क्षण सकाम निर्जरा का यथार्थ अवस्था है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे 13वीं गाथा में कहा गया कि विषयों में मध्यस्थ रहे। जब जब विषय सामने आता है, तब बैलेंस बनाकर चलने का प्रयत्न करें। आगे चलते हुए 16वीं गाथा में मार्गदर्शन मिलता है कि इस जगत में जो अक्रियात्मवादी है, यानी क्रिया से ही सब कुछ होता है, ऐसा भी ना हो, और सिर्फ भाव से ही सब कुछ होता है, ऐसा ना होते हुए क्रिया को करने की अपेक्षा क्रिया को होने के मार्ग में अपने आप को स्थिर करने का प्रयास होना चाहिए। क्रिया को करने की अपेक्षा क्रिया के होने के मार्ग में अपने आप को स्थिर करना चाहिए। यानी यथा जानकारी गुरु कृपा से जो अनुभव प्रतीत होता है कि जब मैं बहिर्ज्ञान से प्रभावित होकर कुछ करता हूं, वह क्रिया जब अंतर्बोध से जो होता है, वह संचारित्र बहिर प्रभावों से, किसी ने कहा ऐसा करना ठीक होता है, किसी ने कहा ऐसे करने पर ऐसे परिणाम होता है, और मैं कर लिया, वह क्रिया करना हो गया। और जो भीतर से बोध प्राप्त हुआ, बोध के परिणाम तक जीव करता नहीं, स्वतः होता है। कांटा छुबेगा यह सोचकर कौन कांटे से पांव उठाता है? कांटा तो दिखते ही बस शरीर का रोम रोम उस पांव को उठाने में तत्पर होता है। यह बोध का परिणाम होता है। तो बोध से होने वाली क्रिया को चारित्र कहा गया। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। अतः जीव क्रिया के होने की यात्रा पर चले। क्रिया के होने की यात्रा पर चलना यानी बोध को प्राप्त करें। बोध को प्राप्त करने से समाधि स्थिति को जीव प्राप्त होता है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे 21वीं गाथा की ओर आते हुए, मतिमान मनुष्य यानी जिसकी मति उसकी मानती है, वैसा मनुष्य समाधि को समझकर तथा यह जानकर कि दुख हिंसा से उत्पन्न होता है,
वैर की परंपरा को बढ़ाते हैं और महाभयंकर है। अपने आप को पाप से बचाए, अपने आप को पाप से बचाए, क्योंकि हिंसा, अपने आप को कर्मों से बंधित करना हिंसा है, अपने आप को कर्मों से बाधित करना हिंसा है, जिसका परिणाम दुख है। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हुए, घर से अभिनिष्क्रमण कर, 24वीं गाथा में फरमाया गया, घर से अभिनिष्क्रमण कर, अनासक्त हो, शरीर का व्युत्सर्ग कर, कर्म बंधन को छिन्न कर। घर से अभिनिष्क्रमण के लिए दो अर्थों से जानने का प्रयास किया गया गुरु कृपा से। एक अर्थ था कि जो ईंट पत्थरों से बना घर है, जो रिश्तेदारों से बना घर है, जो अपनों से बना घर है, वह बहिर्घर एक हो गया। और यथार्थ घर जो है, यह देह यथार्थ घर है। इस देह के, देह अवस्था से, इस शरीर को मैं मानकर, इस शरीर में तल्लीन होकर, इस शरीर के मोहाशक्ति से जो चल रहा, वह घर में ही निहित होना है। और जो घर में निहित होता है वो गारहस्थ है, गृहस्थ है। जो और इस घर से अभिनिष्क्रमण करता है, इस घर से जो ऊपर उठ जाता है, देह अवस्था से जो विदेह अवस्था की ओर चलता है, देह अवस्था से देह और आत्मा की भिन्नता को अनुभव कर लेता है, वह जीव घर से अभिनिष्क्रमण करने वाला है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। और जिस क्षण जीव घर से अभिनिष्क्रमण करता है, यानी देह की बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठता है। क्या है यह देह बुद्धि से ऊपर उठना? कैसे प्राप्त हो यह देह बुद्धि से ऊपर उठने की अवस्था? एक गाथे के भीतर सारा रहस्य छुपा हुआ है। निकम्मे गेहावो निरावकंकी, निराकांक्षी होकर, निरावकंकी निराकांक्षी होकर चलने पर जीव घर से ऊपर उठ सकता है। अपने इस देह के वलय से, देह के विलय से, देह की विलीनता से जीव ऊपर उठ सकता है। यानी मैं ये शरीर हूं, ये शरीर ही मैं हूं, इस भावना से ऊपर उठ सकता है। शरीर मैं कैसे हो सकता है? भोजन का टुकड़ा जब हाथ में है तब उसको तो मैं अपना नाम नहीं देता कि ये रोटी संतोष है। वही भोजन मल बनकर, जो एक्सेस है वो मल बनकर निकल जाता है, उस मल को मैं नाम नहीं देता कि यह संतोष है। यह भोजन जाते जाते थोड़ा सा बीच में मांस, हड्डी, खून आदि बनकर जो रह गया। बचपन में जब जन्म लिया तब छोटा सा देह था, देह बढ़कर इतना बड़ा देह कैसे हुआ? क्योंकि जो भी भोजन लेता गया वो बीच में ठहर गया, थोड़ा थोड़ा ठहरता गया, अपना रूप बदलते हुए हड्डी के रूप में, मांस के रूप में, खून के रूप में, आदि आदि अपना स्वरूप बदलते हुए सप्त धातुओं के रूप में परिवर्तित होकर, यह भोजन खाना जो मुंह से गया वही तो परिवर्तित होकर देह बना है। तो इस देह को मैं समझ रहा हूं, इस देह को मैं समझकर इस देह में मैं स्थित हो जाता हूं। जो बहिर है वह मैं नहीं, जो बहिर निकल गया वह मैं नहीं, जो मध्य में रह गया, वह कुछ समय तक जो रह गया वह मैं कैसे? फिर जो मैं ना होकर मैं को मैं समझता हूं, इस देह को मैं समझता हूं, यह ही मिथ्या है, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त। जो इस घर को पहचान कर, इस शरीर नामक घर को पहचान कर इस घर से अभिनिष्क्रमण करता है, इस घर से ऊपर उठता है, इस घर से जो तल्लीनता है उससे थोड़ा ऊपर उठता है, वह अनासक्ति से ऊपर उठ सकता है, अपनी आसक्तियों को कम करने से ऊपर उठ सकता है। कैसे अनासक्त हो सके उसका मार्गदर्शन मिलता है कायम वियोसज्ज, काय के विसर्जन से, काय के व्युत्सर्ग से, शरीर को छोड़ देने से, कायोत्सर्ग से शरीर को शिथिल कर दें, पूरे शरीर को शिथिल कर मन को एकाग्र कर कहीं स्थापित कर दें, ताकि अनेक अग्रों में दौड़ने वाला मन एकाग्र हो जाए। फिर एकाग्र मन को भी अमन की स्थिति में ले जाने की स्थिति बन सकती है। इससे शरीर के व्युत्सर्ग से यानी कायोत्सर्ग से कर्म बंधन को छिन्न करता है जीव। जिस समय वह स्वयं में स्थित होता है, इस घर का अभिनिष्क्रमण कर कायोत्सर्ग में स्थित होता है, अनासक्त भाव में होता है,
वह कर्म के बंधन को छिन्न करता है। उस समय न जीवन की इच्छा करें, न मरण की इच्छा करें। भव के विलय से मुक्त हो संयम की चर्या करें। भव के विलय यानी भविष्य के वलय। भव ही, भविष्य ही तो भव है। इस भविष्य के वलय से मुक्त होने का प्रयास करें। भविष्य के वलय से मुक्त होने का मार्ग है भाव के वलय से मुक्त होना। भाव से के वलय से मुक्त होने का मार्ग है स्वभाव में स्थित होना। भाव के वलय से मुक्त होने का मार्ग है स्वीकार भाव में स्थित होना। जो जैसा प्राप्त हो रहा है उसे वैसा प्राप्त करें। महानुभावों के शब्दों में बताया जाए तो जिस क्षण को, इस क्षण में होने वाले समय को, इस क्षण में अनुभव में आने वाले हर विषय को सत्य मानकर स्वीकार करें। इस क्षण की सच्चाई मानकर स्वीकार करें। ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। समाधि दशम अध्ययन, भगवंत की वाणी को श्रवण कर आपके सानिध्य में स्वाध्याय कर किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया तो क्षमा याचना के भावों के साथ अगले अध्ययन की ओर प्रस्थान करने का भाव रखता हूं। 11वां अध्ययन मार्ग, मग्गे। मार्ग यानी रास्ता एक भाषा में, मार्ग यानी चलने का पथ। भगवान ने पूर्व में कहा समाधि की बात, परमादि की समाधि में जाने से जीव मूर्छा से मुक्त हो सकता है। अब अध्ययन में मार्ग का विवेचन है, यानी कैसे उस ओर प्रस्थान करे। मार्ग क्या है उस ओर जाने का, किस प्रकार मैं उस ओर जा सकता हूं। मेरे भगवान, आपने एक एक अंश, एक एक मार्गदर्शन इस प्रकार दिया है कि एक आंकहीन व्यक्ति भी, मतिहीन व्यक्ति भी इसका श्रवण कर सरल रूप से आगे की ओर प्रस्थान कर सकता है। हे प्रभु, ऐसे निमित्तों का सहयोग प्राप्त हो भव भवों में भवांत तक। अब ये भव भव कहने के लिए भी शब्द थोड़ा सा भारी लगता है, फिर भी भवांत तक ऐसे निमित्त का सहयोग प्राप्त हो जिनके सहयोग से हर निमित्त को उपकृत भावों से देखते हुए, स्वीकार भाव में स्थिर होते हुए आपके चरण शरण में स्थिर हो जाऊं। हे मन, मेरे निवेदन को स्वीकार कर समव शरण को देखना है। समव शरण में प्रभु के शरण को प्राप्त होना है। प्रभु के शरण में प्रभु की वाणी का अनुसरण कर प्रभु में प्रभुता को देखते हुए, स्वयं की प्रभुता का अनुभव करते हुए मैं भी प्रभु में तल्लीन हो जाऊं। ऐसा क्षण प्रकट हो हे मन। इस क्षण के लिए मेरे भीतर के मोक्ष का अनुभव कराओ हे मन। तुम विश्राम कर मुझे मेरे भीतर स्थिर होने दो, ऐसी कृपा करो। 11 अध्ययनम मग्गे। जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया, मतिमान श्रमण, भगवान ने कौन सा मार्ग बताया है जिस रजू मार्ग को पाकर मनुष्य दुस्तर प्रवाह को तैर जाता है? ऐसा कौन सा मार्ग था जो भगवान ने बताया है? उत्तर में जम्बू स्वामी को समाधान मिल रहा सुधर्मा स्वामी से। इन दो आत्माओं के उपकार से हमको समाधान प्राप्त हो रहा। उस अनुत्तर शुद्ध और सर्व दुख विमोचक मार्ग को हे भिक्षु जैसे आप जानते हैं, हे महामुनि वैसे आप बतलाए। उस अनुत्तर शुद्ध सर्व दुख विमोचक मार्ग को, अनुत्तर जिस मार्ग को जाने पर मेरे सारे प्रश्न ही विलीन हो जाए। जहां प्रश्न विलीन हो जाए, जहां समाधान की अपेक्षा कहां, जहां प्रश्न जड़ गया वहां समाधान स्वतः ही बिखर गया, समाधान स्वतः ही समाप्त हो गया, समाधान स्वतः ही अनुत्तरित हो गया। वह अनुत्तर धर्म, वह शुद्ध धर्म, वह सर्व दुख विमोचक मार्ग जो भगवान ने बताया है वह कैसा है? यदि कुछ देव या मनुष्य हमें पूछे उन्हें कौन सा मार्ग बतलाए, आप हमें बताएं। सुधर्मा स्वामी ने कहा, कुछ देव या मनुष्य तुम्हें पूछे उन्हें जो मार्ग सार बताया जाए
वह तुम मुझसे सुनो। कश्यप के द्वारा बतलाए गए मार्ग को तुम मुझसे सुनो, जो क्रम से प्राप्त होता है, महाघोर है, जिसे प्राप्त कर इससे पूर्व अनेक व्यक्ति तर गए, तर रहे हैं और तरेंगे। जैसे व्यापारी समुद्र को, वह मार्ग अपनी श्रुति के अनुसार मैं तुम्हें बताऊंगा। कितना सुंदर क्षण होगा जिस क्षण सीमंदर भगवान के समव शरण में सुधर्मा स्वामी भगवान के उन शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। मन, ऐसा क्षण हो प्रकट जब मैं भी भगवान की वाणी को साक्षात इन कानों से सुन सकूं, भगवान की वाणी का श्रवण कर इन आंखों से भगवान का दर्शन कर मैं भी उनके मार्ग का अनुसरण कर सकूं। कहां था उस क्षण जब भगवान के वाणी का प्रवाह चल रहा था। सुधर्मा स्वामी के मार्ग के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीज पर्यंत तृण और वृक्ष, ये जीव पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं, सत्व वाले हैं, यानी इन सब में स्वतंत्र अस्तित्व है। इनके अतिरिक्त त्रस जीव है। इस प्रकार 6 जीव काय बताए गए हैं। जीव काय इतने ही है, इनसे अतिरिक्त कोई जीव काय है ही नहीं। सारे समूचे संसार के जीव को भगवान ने सीमित शब्दों में हमें दे दिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीज पर्यंत तृण और वृक्ष, ये जीव स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। इसके अतिरिक्त त्रस जीव है। ये सारे जीव काय बतलाए गए हैं। मतिमान मनुष्य सभी अनुयुक्तियों से, अनुयुक्त यानी सभी प्रकार के सम्यक हेतुओं से जीवों की पर्यालोचना करें। सब जीवों को दुख अप्रिय है, इसलिए किसी की भी हिंसा न करें। जीवों की पर्यालोचना कैसे हो? मतिमान मनुष्य यानी जिस व्यक्ति में समझ आ गई है, जिस व्यक्ति की मति उसकी मानती है, जिस व्यक्ति की मति उसके स्वयं का दास नहीं, उसके स्वयं का मालिक नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ अनुसारी है, जो जिसका मति स्वीकृत है, वह मनुष्य सभी हेतुओं को, क्योंकि जिसकी मति सही है, यानी साधारण भाषा में जिसको सही का समझ आ गया, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके लिए सारे हेतु सम्यक है। सारे हेतुओं से जीवों की पर्यालोचना करें, अनुयुक्तियों से जीवों की पर्यालोचना करें, यानी पुनः पुनः आलोचना करें, पुनः पुनः सोचें, पुनः पुनः चिंतन करें कि जितने भी जीव है वे सारे जीव मेरे लिए सम्यक हेतु है। एक गाथा यहां याद आता है, यावंतो हेतवो लोके विद्यते बंधनस्य ही तावंतो हेतवो लोके मुक्तैरपि भवन्ति च। बंधन और मुक्ति का हेतु एक है, अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीव कभी बंधन के हेतु बन जाते हैं, वही जीव एक मतिमान के लिए, एक समझदार के लिए सव्वाहिम अणुजुक्तिहिम, भगवान ने एक दो या थोड़े से नहीं कहा है, सर्व प्रकार से, सव्वाहिम सभी प्रकार से, सभी अनुयुक्तियों से ये सम्यक हेतु है। ये सारे सम्यक हेतु है, यानी यथार्थ हेतु है। इस यथार्थ हेतुओं की पर्यालोचना करें, फिर पुनः पुनः चिंतन करें। क्या चिंतन करना चाहिए इन हेतुओं के माध्यम से? इन हेतुओं के माध्यम से यह चिंतन करना चाहिए कि उन हेतुओं में भी मेरे समान आत्मा है, उन हेतुओं में भी मेरे समान संवेदना है, उनमें भी मेरे समान स्पंदन है। उनके उदय के परिणाम का मैं निमित्त बन, उनके भीतर राग द्वेष उत्पन्न होने का मैं निमित्त न बनूं, ऐसा चिंतन करना चाहिए संभवतः। इन शॉर्ट, सभी जीवों को दुख अप्रिय है, इसलिए किसी के माध्यम से हम हिंसा में ना जुड़े। कैसे? सब जीवों के दुख तो उनके उदय का परिणाम है ना, उनके उदय का परिणाम है। मैं तो निमित्त मात्र बनता हूं ना। उनके उदय के परिणाम में मैं मात्र निमित्त बनने से किस प्रकार हिंसा हो रही?
उनको वेदना अपने वेदनीय कर्मों के उदय से है, उनको अंतराय अपने अंतराय कर्मों के उदय से है, उनके भीतर होने वाले हर एक वेदना दुख का स्पंदन स्वयं के उदय के कर्मों से है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणे सुहाणे अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टियो सुपट्टियो। सब आत्मा स्वयं का कर्ता धर्ता है, सब स्वयं कारक है। तो फिर मैं कैसे, मैं पर जो सामने जीव में दुख उत्पन्न होने का मैं निमित्त बन रहा हूं, तो मैं कैसे हिंसा में तल्लीन हूं, इस पर चिंतन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे। निवेदन है कि कल के सत्र में आधा सत्र जिज्ञासाएं चिंतन मनन के संदर्भ में रखने का भाव है। अतः अब तक के कोई जिज्ञासाएं हो तो उनको संक्षिप्त में कल लेने का भाव रखें। और जिज्ञासा को निवेदन है कि पूर्व ही आप ग्रुप में डाल दें, तो यथा अवसर एक एक जिज्ञासा को लेकर समाधान की ओर प्रस्थान किया जा सकता है, समय को सेव करते हुए। तो इस पर चिंतन चले कि मेरे उदय का परिणाम मैं भोगता हूं, तो निमित्त हिंसा का पात्र कैसे बनता है। कोई जीव स्वयं के उदय का परिणाम भोगता है, उसका मैं निमित्त बनता हूं, तो मैं हिंसा का पात्र कैसे बनता हूं, इस पर चिंतन चले। इस पर गुरु कृपा से जो चिंतन है वह आप सबके सानिध्य में सबके समक्ष निवेदन करने का भाव रहेगा। मात्र सुधार की अपेक्षा से इस जीव पर कृपा कर सुधार करने का प्रयास करें। इतना सा उपकृत उपकार करें, उपकृत रहूंगा, आभारी रहूंगा। बताने में किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो बारंबार क्षमा याचना। भगवंत की वाणी के विरुद्ध कोई भी प्रकार की धारणा, कोई भी प्रकार की अशातना हुई हो तो उन सब क्षणों के लिए तत्समिच्छामि दुक्कडम के साथ आप सबसे क्षमा याचना। अवसर के लिए अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत आभार। आंखें कोमलता से बंद। हे प्रभु, उस समय हम कहाँ थे जिस समय अमी वर्षा हो रही आपके शब्दों के माध्यम से। हे प्रभु, उस क्षण इस लोक में मैं कहाँ विद्यमान था। क्या मैंने कभी किसी समवशरण का स्पर्श किया है? क्या मैंने कभी किसी केवली का निकटता का अनुभव किया है? क्या कभी मैंने किसी तीर्थंकरों के शरण को, सानिध्य को प्राप्त किया है? प्राप्त किया है तो हे मन स्मृति पटल को जागृत कर मुझे दर्शन दो, उन प्रकंपनों को अनुभव कर सकूं, ऐसा स्पर्शन दो। हे मन, बिना विश्राम के जीवन का अंत न होना है, बिना भाव संयम के जीवन को विराम नहीं लेना है, बिना समभाव के, क्षमा भावों के जीवन को विराम नहीं लेना है। यह धारणा मन में स्थिर कर ले। हे मन, अपने अवचेतन मन में इन संस्कारों को गहन स्थापित करूं कि जीवन का अंत बिना भाव संयम के न हो और जीवन का विराम बिना समभाव और क्षमा भाव के न हो। और धारणा कर कि अरिहंत शरण को प्राप्त कर सिद्ध शरण में विलीन होने का अवसर मिले, अवसर मिले, अवसर मिले। इन्हीं भावों के साथ त्रुटि के लिए क्षमा, अवसर के लिए आभार। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।